हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है ACC 1 2 3 और 1 to 4 के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपने रिसेंटली एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, उनके SSB के रिगार्डिंग है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा आपके कि आप कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी SSB में होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्क्रीन टेस्ट। ठीक है, स्क्रीन होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है आपके लिए SSB के दौरान। तो आप स्क्रीन इन कैसे हो सकते हो? तो स्क्रीन होने का क्या बेसिक फंडा होता है? स्क्रीन होने का जो बेसिक फंडा होता है, वो जो भी एडवाइस आपको आपका मेंटर वहाँ पे देता है, जो भी एडवाइस आपको देंगे उसको ठीक से सुनना है आपने। जो सुनने वाला आपका पोर्शन है वो ठीक होना चाहिए। जो भी वो एडवाइस देगा उसको ठीक से सुनना आप यहाँ पे। जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे उनको पक्का फॉलो अप करना है यहाँ पे। ठीक है, उनको ठीक से सुनना। यहाँ पे सुनने के बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना अपनी SSB में। ठीक है, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस लेके आ चुका हूँ आपके लिए SSB के रिगार्डिंग। तो अभी जब आप SSB के लिए जाते हो, जब आपकी PP&DT होती है बेसिक स्क्रीन के अंदर, जो स्क्रीन का पार्ट है वो क्या होता है, PP&DT और आपके एक OLQ टेस्ट होता है, OIR टेस्ट। तो ये आपके दो टेस्ट यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं सेपरेटली दोनों के बारे में बताता हूँ और किस पे कितना फोकस करना है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ OIR के ऊपर। जो आपकी OIR टेस्ट होती है, OIR का जो टेस्ट होता है वो आपके वर्बल और नॉन वर्बल्स को कंसिस्ट करता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल्स को। ठीक है, तो ये वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर होता है। इसमें आप जो क्यूब्स हैं और जो डाइस हैं, जो क्यूब्स के क्वेश्चंस आते हैं और जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे से करो। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में आपको जो वर्बल नॉन वर्बल के जो पेपर आते हैं OIR के लिए, उसमें दो पेपर होते हैं। ये दो पेपर कंसिस्ट करते हैं, एक में आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, एक में आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, बट ये कहने के लिए सिर्फ टाइम है, ये हमेशा ये टाइम नहीं मिलती है। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। और क्यूब और डाइस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं, इसलिए कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपने प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप आर्यन की बुक ले सकते हो। आर्यन की एक स्पेशल बुक है ओनली फॉर क्यूब्स एंड डाइस के लिए। ठीक है, तो ये क्यूब एंड डाइस वाला बुक आप पक्का परचेस करो और इसको पढ़ लो अच्छे से। बिकॉज आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे और आपको पता रहेगा। ठीक है, और रहा जो बेसिक, उसके बाद जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आपकी जो ACC की बुक है, ACC की बुक को अच्छे से आप पढ़ लो। जो भी आपके वर्बल नॉन वर्बल फर्स्ट पेपर में आते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होता है मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चंस अलग से होते हैं। मैं जो क्वेश्चन अलग से हैं मैं कोशिश करूंगा उनको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप फॉलोअप कर सकते हैं। वहाँ आपको जो मटेरियल्स हैं, OIR के जो लाइव सेट्स हैं, वो सेट आपको वहाँ थोड़े से मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वहाँ पे OIR के डमी अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप जो डमीज़ हैं उनसे भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो ये हुई आपकी सेल्फ प्रिपरेशन की बात। जो आपकी OIR टेस्ट है वो आपका सेल्फ प्रिपरेशन है, वो आपने सेल्फ प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन है। तो अपने सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रहो और करते रहो लगातार। OIR काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर आपकी OIR 2 है या फिर 3 है तो आप स्क्रीन हो जाओगे, बट अगर 4 और 5 है तो मुश्किल है। OIR 1 तो बेस्ट है ही। मैं 1 फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर 1 2 या 3 है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, बट 4 और 5 है तो डाउटफुल केस हो जाता है आपका स्क्रीन होने में ही। ठीक है, और ये जो OIR 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जो भी आपके OIRs आएंगे ये आपके PIQ पे वो मेंशन कर दिए जाएंगे। वो आपको नहीं पता चलता है, बट जो आपके एस्टर्स हैं उनको पता रहेगा, आपके GTO को पता रहेगा, आपकी OIR में कौन सी नंबर थी, आपके साइकोलॉजिस्ट को पता रहेगा, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता रहेगा। बिकॉज आपकी PIQ सारों के पास जाती है। ठीक है, ये तीनों जो ऑफिसर्स होते हैं, इन तीनों के पास आपकी OIR जाती है। तो इन तीनों को आपके OIR के बारे में पता होता है कि आपकी OIR क्या थी। OIR से क्या पता चलता है, आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस पता चलती है। ठीक है, कि नॉर्मल इंटेलिजेंस किस स्टैंडर्ड की। अगर किसी का बेसिक इंटेलिजेंस पता होता है तो उसको OIR सेट से प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी OIR के बारे में। अभी हम चलते हैं आपके स्क्रीन में जो PP&DT है उसके बारे में। ठीक है, PP&DT का क्या सीन है अभी। PP&DT का सीन ऐसा है कि ये है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया PP&DT, तो PP&DT से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि PP&DT में
पिक्चर को क्या करना है, परसीव करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, इसी का टेस्ट है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी सी। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना, आपको एक अपने थॉटफुल एक स्टोरी देनी है। ये या तो वो आपकी रियल लाइफ से हो, या तो आप कोई अच्छी स्टोरी बताना चाहते हो, या आपको कुछ चीज़ें पता हैं, अपने नॉलेज को अपने इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो पीपीएनडीटी में जो रियल लाइफ स्टोरी है ना, ये थोड़ी सी कम चलती है। रियल लाइफ स्टोरी उतनी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, आपने बहुत ही कम चीज़ें देखी हैं लाइफ में, और ये यहाँ पे आपके 2 मिनट जो हिट करने का मौका मिलता है, इस 2 मिनट में आप ये हिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 मिनट का ही मौका है यहाँ पे। चलिए, तो पीपीएनडीटी में आपको पहले ही जो आपके इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, वो इंस्ट्रक्टर आपको बता देंगे कि भाई आपको उस खाके के अंदर में कहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को दिखाना है, कौन से सिंबल से दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के मोड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के मोड होते हैं, तीनों मोड को आपको वहाँ दिखाना पड़ता है। अपने कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर का जेंडर होता है उसको हम 3 उसमें 2 में शो करते हैं, मेल फीमेल में शो करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ यहाँ पे, तो मेल और फीमेल ही दिखाते हैं, ठीक है। उनके एज को हम दिखाते हैं नंबर्स में, एज को हम दिखाते हैं नंबर्स में। तो जो उनका एज रहेगा वो नंबर्स में हम शो वहाँ पे दिखाएंगे। 24 है तो 24 ईयर्स, 26 है तो 26, तो जो भी उनका एज होगा, एज हम नंबर में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्टोरी आप लिखते हो, आपको यहाँ पे एक एक्शन लिखना पड़ता है, एक्शन। ये एक्शन आपकी हेडिंग होगी, आपकी स्टोरी का क्या आप लिखना चाहते हो, वो हेडलाइन यहाँ इस एक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये एक्शन थोड़ा अच्छे से लिखना, और एक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई कहना क्या चाहता था ये। तो एक्शन आपका वैसा ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्टोरी लिखते हो, स्टोरी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, सीधे राम बताना है, नाम बताना है, राम वॉज एन इंजीनियर, ठीक है। अभी कहाँ इंजीनियर है, वो सारी जो डेजिनेशन है उसकी आप डेजिनेशन दे दो, या आप इसको टीचर बताना चाहते हो तो टीचर बता दो, कौन से स्कूल का है, प्राइमरी टीचर तो प्राइमरी आगे लगा देना, ठीक है। तो इसको डेजिनेशन पक्का देना है, ये डेजिनेशन के साथ आपने स्टार्ट करनी है अपनी स्टोरी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा उसको एक नाम देना है आपने, राम दे दो अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो सीता, गीता, जो भी चाहे नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके पीपीएनडीटी के लिए, ठीक है। तो अपनी स्टोरी में बताना राम वॉज एन इंजीनियर, और उसके बाद फलाना ढिमकाना, जो भी चीज़ें वो एक्सप्लेन करना आप यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर को 3 पार्ट में एक्सप्लेन करना होता है, जो एग्जैक्ट जो अभी चल रहा होता है पिक्चर में। एक पोर्शन तो वो आती है जो पिक्चर में ऑलरेडी चल रहा होता है, वो पोर्शन एक हो जाता है, एक पोर्शन वो बन जाता है, एक पोर्शन पिक्चर से पहले वाला, ठीक है, 1, ये हो गया 2 जो पिक्चर में चल रहा है, और इसके बाद जो फाइनल आउटकम आता है इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे, ठीक है। और मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूँ, जिन्होंने क्लास कर ली है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाए हैं तो वीडियोस को फॉलोअप करो। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने क्लास नहीं भी किया उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 3 फेज़ में उसको लिखना है। एक पहला उसका पिक्चर में जो चल रहा है उससे पहले की चीज़ दिखानी है, जो पिक्चर में चल रहा है फिर वो दिखाना है, फिर उसके बाद फाइनली जो आउटकम है वो दिखाना है। आप इसको एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो पिक्चर में चल रहा है वो पहले दिखा दो, बीच वाला फिर उसके बाद तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये पहले वाले में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पहला तो नहीं हो सकता आपका। यहाँ पे आप उसको ये कर सकते हो कि आप भाई जो पिक्चर में चल रहा है रिसेंटली उसको आप सेकंड पे दिखा दो, फाइनली जो वो दिखा दो, तो आपका ये फर्स्ट वाला पोर्शन स्किप्ड हो जाएगा। तो ऐसा करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो पिक्चर में जो चल रहा है उसके बारे में आपने पहले थोड़ा सा बताना है कि वो पिक्चर से पहले की क्या स्टोरी थी, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में आपने लिखना है। अब ये 3 पार्ट आपने डिसाइड करना है कि उस पिक्चर के ऊपर कैसे 3 पार्ट में आप डिस्क्राइब करोगे। तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसमें होता है इंट्रोडक्शन आपके हीरो का, जो आपका मेन कैरेक्टर होगा, मेन कैरेक्टर के MC से डिनोट कर रहा हूँ मैं, जो आपका मेन कैरेक्टर होगा, जो आपका हीरो होगा, उसका आएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि वो कौन है, उसका डेजिनेशन क्या है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, ठीक है। जो पिक्चर में चल रहा होगा वो चीज़ आप डिस्क्राइब करो कि भाई वो कर क्या रहा है, ठीक है। सेकंड में उसका आएगा वर्क, जो वर्क कर रहा है वहाँ पे, और फाइनली आएगा उसका आउटकम कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपने अपनी एक स्टोरी बनानी है और उसको फिर आगे आपने प्रेजेंट करना है। जब नरेशन का बात आता है तो नरेशन में अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा कुछ करके। आपने जितने भी चीज़ें उसमें
देखी थी, जितने भी कैरेक्टर, सीधा स्टार्ट करना है। एज द पिक्चर शोन टू मी आई हैव परसीव 3 मेल कैरेक्टर, दे बोथ आर इन पॉजिटिव मोड एंड देयर एज वेरीज फ्रॉम 22 to 28, जो भी आपका एज वेरिएशन हो 22 to 28, एंड माई मेन कैरेक्टर इज राम एंड his age is about 23 years and his mode is in positive mode and my story goes like this। बस उसके बाद जो आपकी स्टोरी होगा उसका इंट्रोडक्शन। बट ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है स्टार्टिंग की, इसको आप कोशिश करना कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको क्लोज कर देना, बिकॉज आपको टोटल टाइम ही वहाँ मिलता है 45 से 60 सेकंड्स का, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए आप इसमें ज़्यादा समय अपनी ज़ाया मत करना, बट ये चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ओके। इसमें आप एक चीज़ ऐड ऑन और कर लेना। एक्शन ऑफ द माई स्टोरी इज फलाना ढिमकाना। एज द पिक्चर शोन टू मी आई हैव परसीव 3 मेल कैरेक्टर्स और 4 मेल कैरेक्टर्स, देयर एज वेरीज फ्रॉम 22 to 28 एंड दे ऑल आर इन द पॉजिटिव मोड। अगर उसमें कोई नेगेटिव मोड है, 3 आर इन द पॉजिटिव मोड, 1 इज इन नेगेटिव मोड एंड माई मेन कैरेक्टर इज राकेश एंड हिज एज इज अबाउट 22 ईयर्स एंड ही इज इन पॉजिटिव मोड एंड माई स्टोरी गोज लाइक दिस। इस चीज़ को बोलना नहीं भूलना, ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन वहाँ डालती है और इस चीज़ को तो आप याद कर लेना, ये काफ़ी ही हेल्पफुल होगी आपके लिए आपके आने वाले एसएसबी के दौरान। तो इनके साथ इन तीनों चीज़ों को उसके बाद आप एक्सप्लेन करना। यहाँ जो तीनों चीज़ें थी आपकी, जो आपने फर्स्ट में बताया इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो भी, ठीक है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और इसको आगे प्रोसीड करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एसएसबी की ऑलरेडी कैप्सूल्स रन कर रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो कि चाहता है कि हाँ भाई फ़ायदा उठा लूँ मैं, एसएसबी जाने से पहले मेरे को चीज़ें पता हूँ, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ आपको श्योरली हेल्प मिलेगा और आपको जो भी आपके डाउट्स है एसएसबी के रिगार्डिंग वो श्योरली किल होंगे। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज अब आपके पास एकदम टाइम नहीं बची है, खास करके ACC 1 to 3 वालों के लिए। और 1 to 4 वाले अभी से बैकअप हो जाओ। अगर अभी से आप बैकअप रहोगे अपने लिए तो सारी कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो जो थोड़ा सा तैयारी लेट करनी है वो पहले से अपना बैकअप प्लान बना के रखो और पहले से ही तैयार रहो, बिकॉज आपकी SSB तो फिक्स है, SSB की डेट्स आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए प्री फोकस्ड रहो, पहले से आप तैयारी अपनी जोर शोर में अभी शुरू कर दो, बिकॉज समय नहीं है। जो 1 to 3 वाले कैंडिडेट थे जिनको हो सकता है टाइम के वजह से क्लास ना कर पाए हो या कोई मुसीबत आ गई हो बीच में, वो इसका पक्का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और यहाँ पे क्लासेस का ऐसा सीन है कि क्लासेस सिर्फ 15 डेज़ वाली यहाँ क्लासेस नहीं है, यहाँ पे क्लासेस स्टिल आपकी SSB तक हैं। ये 1 to 3 वालों के लिए है। 1 to 4 वालों के लिए जब कॉल पे आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट जो ACC 1 to 3 वाले हैं उनके लिए अभी बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके का फ़ायदा वो उठा लें। सो अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करने की कोशिश करिए कि आपके और भी जो भाई हैं वो भी इनका फ़ायदा ले सके। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।